बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन हुए और सबसे ज्यादा वारदात पंजाब में डाली गई और उसमें भी इस्लामाबाद के तीनों हलकों में जो वारदात डाली गई वो छुप नहीं पा रही। अब हुआ यह है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवार आमिर मुगल की दरखास्त पर भी हुक्म इम्तना जारी हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब इसमें बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी का जज लगवा लिया और अब सबको नजर आ रहा था कि ऐसे ही तो नहीं लगाया और तीनों हलके उनके पास भिजवा दिए गए इस्लामाबाद के कि ये सुनेंगे, क्योंकि इससे पहले जो जज साहब थे उनसे जंगेरी साहब, उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन डर गया कि ये तो फोरेंसिक भी करवाने लगे हैं, ये तो बयान हल्फी भी मंगवा रहे हैं। तो लिहाजा फिर काजी फैसल साहब के साथ मिलकर यह वारदात डाली गई कि जी जज ही बदल दो। तो फिर वो हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस साहब थे शहजाद मलिक साहब, उनको यहां लाए क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। तो ये सारा कुछ हुआ। खैर लंबी कहानी है, उसमें वीडियो तवील हो जाएगी। अब ये हुआ है कि तीनों इस्लामाबाद के हलके जो असल में तहरीक इंसाफ जीती थी फॉर्म 45 के मुताबिक, वो नून लीग को जितवाए गए थे। जिस तरह से सबको बताया फॉर्म 47 के जरिए नून लीग की जाली 2 नंबर हुकूमत बनवाई गई। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल को रोक दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब देखते हैं कि चूंकि इसमें है भी आमिर फारूक साहब, क्योंकि कितना अरसा ये लगता है कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, अगर यहां से नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास ही वापस भेज दिया ये सारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला और इलेक्शंस का, तो ये तो तीनों हलके जाएंगे और वफाकी दारुल हुकूमत ही नून लीग के हाथ से निकल जाएगा। वैसे तो 180 दिन गुजर चुके हैं, कानून के मुताबिक 180 दिन में फैसला होना चाहिए, लेकिन यही गेम पाकिस्तान में होती है कि किसी ना किसी तरह चीजों को डिले किया जाए। अच्छा जी अब हम कानून बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसी तरह 5 साल गुजारे जाए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और सारी उम्र नून लीग के ऊपर यह भी दाग रहना है और ये से छुप नहीं सकते, ना ही इलेक्शन कमीशन। ये सब चीजें कहीं ना कहीं वाज़ेह तौर पर सामने आनी ही आनी है। अब शहबाज शरीफ साहब वो भी अब थोड़ा वक्त चाह रहे हैं और लेटेस्ट खबर ये आई है कि जो मुज़ाकराती कमेटियां बनी, अब 2 जनवरी को डिमांड्स मांग ली हैं अपोजिशन के रहनुमाओं से। जो हुकूमती कमेटी है उसमें 7 लोग उसमें शामिल थे। मीटिंग हुई है, बड़े खुशगवार माहौल में हुई है। 3 लोग तहरीक इंसाफ की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से थे, उनमें साहबजादा हामिद रजा थे और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे और इनके अलावा असद कैसर, ये 3 लोग थे, यानी अपोजिशन के तहरीक इंसाफ के उनकी तरफ से, क्योंकि अल्लामा साहब का ताल्लुक मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन से है, साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद के हैं, तो बाकी तहरीक इंसाफ से असद कैसर साहब थे। तो अब जनाब शहबाज शरीफ साहब को आखिरकार एक तो कमेटी तश्कील देनी पड़ी, जो नहीं वो चाह रहे थे। आपने देखा ख्वाजा आसिफ का बयान आया कि जी अब क्या जरूरत है, और मजाक उड़ाने लग गए थे कि नहीं अब ये हमारे पास आ रहे हैं, फलां आ रहे हैं। लेकिन फिर जिस तरह से यूरोपीय यूनियन की तरफ से अब जो फौजी ट्रायल है या फौजी अदालतें, उनके खिलाफ आ गया मामला, रिचर्ड गरनैल का आपके सामने है, फिर इसके साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक इमरान खान की, तो प्रेशर तो था, तो उसलिए थोड़ा वक्त लिया गया है, लगता यह है। अब 2 जनवरी को देखते हैं कि आगे क्या होता है और उसमें डिमांड्स क्या आती हैं और फिर कितना आगे वक्त दिया जाता है। तो क्योंकि हुकूमत भी ये चाह रही है कि 20 जनवरी से पहले पहले कुछ ना कुछ हम दिखा सकेंगे, बातचीत बन रही है कि ट्रंप के हलफ लेने से पहले, क्योंकि उसके बाद शायद फरवरी मार्च तक ही मुश्किल से वक्त मिल सके इस हुकूमत को, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इलेक्शंस पर भी जो 2 नंबरियां हुई हैं, जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो कुछ किया गया इस मौजूदा सिस्टम के साथ, इस हुकूमत के साथ, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ किया, वो सारा कुछ रिवर्स होता नजर आ रहा है, क्योंकि रिचर्ड गरनैल लगता है कि बिल्कुल ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के बैठा हुआ है और वो इसी चीज को मॉनिटर कर रहा है कि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ किया है हमने उसको किस तरह से रिवर्स करना है, और वो इस पर लगा हुआ है। रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस अफराद और उनके सूरतकारों का खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ वजीरिस्तान पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने ऐलान किया। और अभी आप जानते हैं कि हाल ही में हमारे 16 जवान शहीद हुए हैं और उसमें 8 खवारिज दहशतगर्द मारे गए हैं, और ये बहुत खौफनाक हमला था जो वजीरिस्तान में हुआ। और अब वहां आर्मी चीफ ने जाकर ये स्टेटमेंट भी दी है। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात की दावत कबूल की और उसके बाद मुलाकात हुई। तो उसमें मैंने आपको बता दिया 2 जनवरी की तारीख आई है। अच्छा, ये खबर बड़ी हाईलाइट हो रही है। लाहौर में पुलिस ने शहरी की गाड़ी कब्जे में ली। जिस शहरी की गाड़ी थी, इसने डीएसपी को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। डीएसपी की वजाहतें फिर नजर आई, कहते बेटा जाने दो, यानी गाड़ी कब्जे में ले ली है, जिस तरह यहां इलेक्शन कब्जे में लिए गए। तो जाहिर है कि अब पुलिस को भी पता है, जिस तरह पुलिस कहती फिरती है तुम्हें 9 मई में डाल देंगे और तुम्हें 26 नवंबर में डाल देंगे, वो डी चौक एहतजाज में डाल देंगे। उनको पता है कि हमारा काम क्या है। जिस तरह यहां गासिब आकर बैठ गए हुए हैं, तो उन्होंने इलेक्शन हथिया लिए हैं, हम लोगों की गाड़ियां हथिया लेंगे। और वीडियो देखिए, उस नौजवान ने वीडियो बनाई, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, वीडियो भी मेरे पास है। ये रंगे हाथों जब पकड़ा गया डीएसपी, फिर आए बाएं शाएं कर रहा है। ये देखिए आप, वो नौजवान कह रहा है कि मेरी गाड़ी है,
ये तो मेरी गाड़ी है, आपने कब्जे में ली और उस गाड़ी में आप कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए मेरा डीएसपी साहब इस्लाम लेकर गाड़ी किधर लेकर जा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, भी लेकर जा रहे हैं ना। और इन्होंने कहा था गाड़ी में नवा खड़ी भी है, गाड़ी को 4 दिन हो गए उठाए हुए, ठीक है 4 दिन से गाड़ी उठाई हुई है, कब्जे में ली हुई, कह रहे हैं वहां खड़ी है और देखिए खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। मंडे को लेबॉर्टरी जाएगी, फलां होगा, गाड़ी नहीं उनको ये देखें वो गाड़ी का नंबर भी दिखा रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। ये इस मुल्क का हाल है, ये यहाँ की पुलिस है, इसको इसी काम पे लगाया हुआ है कि तुम भी लूटो हम भी लूट रहे हैं, और अगर इस पे कोई एक्शन होगा तो इसको सिर्फ ये करना है कि दिखा दे कि तहरीक इंसाफ के कितने लोग पकड़े थे, उसकी कारकर्दगी क्या है, कितने छापे मारे थे, क्या कुछ किया है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, बस। और इसी तरह आपको तरक्की मिलेगी, चाहे आप जज हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, चाहे किसी और इदारे में, किसी महकमे में बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये क्राइटेरिया इस मुल्क में बन चुका है, ये हाल है। और इसी वजह से हमारे मुल्क में अब तबाही है, कुछ और नहीं है, किसी इदारे का और कोई काम नहीं है यहाँ पर। हर इदारे का काम यह है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ आपने क्या किया है, उस बुनियाद पर आपकी तरक्की होगी। और अगर आपने कहीं इंसाफ की सोची है तो फिर नहीं, फिर आप भूल जाए, फिर आप नीचे रहेंगे। इसलिए इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दी है कि जो भी लोग इस तरह कर रहे हैं, जो सच का साथ दे रहे हैं, जो हक पर खड़े होंगे, मुश्किल वक्त जरूर होगा लेकिन सुरखरू वो लोग होंगे, और जो इस तरह से तरक्कियां पा रहे हैं उनका मुस्तकबिल कभी रोशन नहीं होगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवार की दरखास्त पर इम्तना जारी हुआ, जिस तरह हमने खबर शामिल की। हाँ, ये देखिए इलेक्शन 2024 में 3 जमातों को इनके हिस्से से ज्यादा नशिस्तें मिली, फाफन की रिपोर्ट। ये दिलचस्प रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि हमारा निजाम ऐसा बन गया है कि जिसको जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा 3 जमातों की सीटें, जिनमें पीपल्स पार्टी नून लीग और तहरीक इंसाफ भी है, कि लोगों ने जितना वोट किया है निस्बतन उससे ज्यादा उनको सीटें मिल गई हैं। क्योंकि होता यह है कि जिसने वोट सबसे ज्यादा लिए वो असेंबली में चला जाता है, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, चौथे नंबर वाला नहीं जा सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, मिसाल के तौर पे जो है तहरीक लब्बैक, उनका कहा जा रहा है कि उनको 5% वोट मिले लेकिन कोई नशिस्त नहीं मिलती। तो वोट मिल जाते हैं आपको लेकिन नशिस्त कोई भी नहीं मिल पाती। ये एक अजीब है, हमारे यहाँ ये निजाम है, बस इसी तरह चल रहा है। अब क्या इसका किया जाए कि जिस जमात को इतने वोट पूरे पाकिस्तान में नहीं मिले, सीटें उससे कहीं ज्यादा उनको मिल जाती है, उनकी रिप्रेजेंटेशन असेंबली में उससे कहीं ज्यादा हो जाती है। ये एक हमारे निजाम में एक फ्लॉ जरूर है। बहरहाल वो सेनेट से उसको पुर करने की कोशिश की जाती है किसी हद तक, लेकिन अब सब चीजों पर कब्जा है, कहाँ की पार्लियामेंट, कहाँ कुछ, जितने मर्जी वोट पड़े, जो मर्जी भी हुआ, अब वहां तो कुछ और चल रहा है। नहीं होता तो लोगों को अगवा करके वोट डलवा लो, 26 यानी तरमीम करवा लो। अजीब ही मुल्क में एक फस्तायत का दौर चल रहा है कि अल्लाह माफ करे। बस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, फैसला अभी लिखा जा रहा है, नई तारीख बताएगी एहतसाब अदालत। इस पर मुझे हंसी आ रही है कि लिखना अदालत ने है फैसला। भाई जब मोहम्मद मालिक साहब ने बता दिया, अदालत कह चुकी है पीर को फैसला आएगा, नहीं आया, हमने खबर आपसे शेयर की थी, और भी लोग इस पर जनाब अब गवाही दे रहे हैं, तो फैसले कहीं और लिखे जाते हैं। अब ये कितनी डिले करना है इस फैसले को, लिखना भी है नहीं लिखना, लंबा चलाते रहो, इब्रार किस तरह अंदर रखना है, ये हो रहा है। ये है हमारी अदालतें, ये है हमारा निजाम इंसाफ, ये हमारा हाल है। ये बस अल्लाह का कोई खास करम है कि बस मुल्क चल ही जा रहा है, बस जैसे भी चल रहा है। वरना दुनिया में आप देखिए जो हाल हो चुका है, हमारी अदलिया का दलिया बन चुका है, आइन निकल गया, तबाह हो जाते हैं मुल्क, तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और ये हमारे मुल्क में वैसे भी आप देख रहे हैं बेरोजगारी, और लोग समझते हैं कि अच्छा मईशत इस तरह ठीक हो जाएगी कि आप जनाब जाली लोगों को लाकर बिठा दें और उनके पीछे आप ताकत, जोर, जबरदस्ती, जबर से, तशद्दुद से उनको कंटिन्यू करवा दें तो मुल्क में जनाब इस्तेहकाम आ जाएगा, इसको इस्तेहकाम का नाम देंगे, और इससे मईशत ठीक हो जाएगी, बस जबरदस्ती फैसले करवा कर। ये दुनिया में नहीं कामयाब हुआ तो पाकिस्तान कोई नोखी जगह है कि वहां पर इस तरह का कोई काम चल जाएगा, नहीं चल पा रहा। इसलिए तो हमारा यह हाल है। कानून की हुक्मरानी, बराबरी जहां पर होगी, जहां जुल्म और तशद्दुद और जबर नहीं होगा, वहां पर तरक्की हुआ करती है, वहां पर मईशत ठीक हुआ करती है। तो लगे रहे, क्योंकि ये समझते हैं अच्छा ओहो म्यांमार भी तो चल रहा है, नॉर्थ कोरिया भी चल रहा है, इस तरह से और कोई ममालिक हैं तो वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ तो मिसाल दी जाती है तो कहा जाता है जी जंगज़दा ममालिक से आप कुछ बेहतर है ना, बस शुक्र करें जी, जंगज़दा ममालिक से देखिए आप बेहतर है। ला हौल वला कुव्वत, यानी अब हमारा मवाजना पाकिस्तान का जंगज़दा ममालिक से ही रह गया है, और हम किसी तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल नहीं दे सकते। और फैसिलिटीज की बात करें, खासतौर पर इंटरनेट जो अब बुनियादी चीज है, वो हमारी माशाल्लाह जंगज़दा इलाकों से भी नीचे है। वो फैसिलिटी पाकिस्तान में सोशल डिजिटल मीडिया पर कदगने या इंटरनेट पर कदगने, वो जंगज़दा ममालिक, यहाँ जंगें लगी हुई हैं, उनसे भी नीचे हम। ये हमारा हाल है।
दोनों जानिब से संजीदगी का मुजाहरा है, लेकिन मुज़ाकरात का नतीजा एक दिन में नहीं निकल सकता। शौकत यूसुफजई। तो तहरीक इंसाफ भी उम्मीद लगाए बैठी है, देखते हैं जनाब। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि वक्त जो है, जितना वक्त गुजरेगा, वो ये तो है कि हुकूमत अपना वक्त थोड़ा और ले लेगी, लेकिन इनकी अगली बारी कह लें या अवामी सतह पर कह लें, मार और ज्यादा पड़नी है जितना ये वक्त लेते चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास वो कोई बयाने भी नहीं रहना, कोई विक्टिम कार्ड भी नहीं रहना जितना ये डिले करेंगे और सारा कुछ करेंगे इस तरह से। तो मुज़ाकरात लंबे होंगे। तहरीक इंसाफ को तो यही होगा, स्टेटस को ही चलेगा। वो 3 साल से सह रहे हैं, चंद महीने चंद हफ्ते और सही। हुकूमत के 7 और पीटीआई के 3 अरकान इजलास में शरीक हुए और उसके बाद जनाब अब 2 जनवरी को देखते हैं कि क्या निकलता है। मुज़ाकरात से नतीजा कोई नहीं निकल रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं। नतीजा बाहर की फोन कॉल से निकलना है और तब तक ये बस इस तरह एक खेल जारी रहेगा कि कुछ मिल जाए हमारी छुट्टी होने से पहले। सिर्फ हुकूमत का मकसद ये नजर आता है इन मुज़ाकरात का, वो तहरीक इंसाफ को कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, ये बात कि एस्टेब्लिशमेंट भी यानी इसमें शामिल है, उनकी मर्जी से भी हो रहे हैं, तो हर कोई ये चाह रहा है कि कोई रास्ता निकल आए हर किसी के किसी तरह से बचाव का, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है और ऐसे लग रहा है फोन कॉल ज्यादा दूर नहीं है। ये जनवरी में ही शायद या फरवरी, मेरा अंदाजा, मेरा तज्जिया आप लें तो फरवरी मार्च से ज्यादा आगे मामला जाना नहीं है और निज़ाम में आप देखेंगे तब्दीली आ ही जाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।